दोस्तों केवीएस इंटरव्यू 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जब हम बात करते हैं आपके किन्हीं कोर्सेज़ को लेकर के, आपकी पढ़ाई के बीच में अगर गैप रहा है, ठीक है, हो सकता है 1 साल 2 साल का गैप रहा है और ऐसे में इंटरव्यू में ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप इन दिनों में आखिर क्या कर रहे थे और आखिर आपका ये गैप क्यों हुआ। तो इसके बारे में इसी टॉपिक को लेकर के कई बच्चों का कहना था कि एक वीडियो के माध्यम से वो चीज़ बताई जाए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी से ज़रूर जुड़िएगा। जब हम पढ़ाई के बीच में गैप को लेकर के बात करते हैं तो देखिए ये चीज़ हो सकता है कि संभव है कि आप जब 12th करो, 12th के बाद की अगर हम बात करते हैं तो कोई बीए हो गया, आपका बीटेक हो गया, आपका बीएससी हो गया, इन बीच में आप जाकर के एडमिशन ले लेते हो। मतलब 12th के बाद आप जाकर के एडमिशन ले लिए। कुछ लोगों का क्या होता है, इसके बीच में भी गैप देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब वो प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे होते हैं और जा कर के एक कहीं बीटेक में या किसी में भी उन्होंने एडमिशन ले लिया। अब जैसे मान लीजिए कि बीटेक में लिया तब तो बता सकते हैं कि तैयारी कर रहे थे। जब आप बीए या बीएससी बोलोगे तो ऐसे में एक सवाल ज़रूर खड़ा होगा कि भाई ऐसे में आखिर क्या रीज़न था कि आपने बीच में गैप किया। यहीं जब बीएससी बीए की बात करें, बीकॉम की बात करें और आपकी बीटीसी के बीच में गैप आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आप यहाँ पर जब हम बात करते हैं जो जेन्युइन प्रॉब्लम आप बता सकते हो उसमें क्या है कि सर मतलब ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि सर फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, ठीक है, फैमिली में कुछ इश्यू हो गया था, या जो है जब हम बात करें आपकी अपने आप को लेकर के बात करो कि इस समय बहुत ही मतलब डिसीज़न लेने में मैं असक्षम था कि आखिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और यही रीज़न था कि जो है ऐसे में हम अपनी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। हम अपनी भी चीज़ों को अभी यहाँ पर बताएंगे कि आखिर जब मुझसे पूछा कि भाई बीटेक के बाद आप बीटीसी क्यों किए, ऐसे में क्या रीज़न था, बीटेक के बाद आपको तो टेक्निकल एरिया में क्षेत्र में जाना चाहिए था, फिर यहाँ पर कैसे। तो एक चीज़ ये हो सकती है। जैसे दूसरी चीज़ ये है गैप को लेकर के, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो जेन्युइन चीज़ है उसे बताने की कोशिश करिएगा। फिर वहाँ से उस जेन्युइन चीज़ से बच्चों की तरफ आपका इंटरेस्ट, आपका रुचि, आपका झुकाव, आपका रुझान कैसे आया वो ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका रीज़न हो सकता है उसके लिए। जैसे अभी मैं अपना रीज़न आपको बता दूंगा। जब मुझसे वहाँ पर ये बात पूछी गई कि भाई आप बीटेक के बाद बीटीसी क्यों, तो वहाँ पर जवाब मेरा यही था कि एक मेरे भैया थे तो उनके साथ में मैं कहीं ना कहीं चला जाया करता था उनके स्कूल में। वो प्राइमरी में प्रिंसिपल है तो मैं चला जाया करता था उनके साथ में, जो हेड मास्टर बोल लो आप। तो कहीं ना कहीं जब उन्हें बच्चों को देखा, मतलब ये मेरा जवाब था, बच्चों को देखा, उनके प्रति रुचि की बात करें, उनकी चीज़ों को देखा कि भाई ठीक है इसमें और सुधार की ज़रूरत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कुछ हद तक यहाँ पर अपना योगदान दे सकता हूँ, सभी मिल कर के करेंगे तो बहुत अच्छे से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसे में मजबूर करें कि हम ये कोर्स करें और ऐसे में आकर के फिर जो है जब बीटीसी की बात करते हैं, बीटीसी के बाद सीटेट और फिर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं इंक्लूड करनी है कि आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट रहा है उन बच्चों के प्रति और इसी के कारण आप वहाँ पर गए हो या आप वहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ भी, जैसे कुछ लोगों ने एनसीसी किया हुआ है या कोई और सर्टिफिकेट उन्होंने जो है ऐसे में प्राप्त किया हुआ है, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप उधर की तरफ क्यों नहीं गए। तो भी कुछ इसी तरीके से जो रुचि वाली बात है, आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ आपकी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो वही करना चाहिए, तो ये कहने की आपको ज़रूरत है वहाँ पे कि हमारी रुचि जो है यहाँ पर आई और ऐसे में हम जो है इस कोर्स को करने लगे, या फिर हम बीटीसी डीएलएड बीएड में हमने एडमिशन ले लिया। तो गैप में जो चीज़ें हैं, जो बीटेक वाले की बात है या बीटीसी के बीच में या आपके ग्रेजुएशन के बीच में जो गैप है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अपनी जेन्युइन चीज़ें रखिएगा और उनसे कहीं ना कहीं बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिएगा कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे थीं और इसके कारण ही ये इस कोर्स को जो है मैंने शुरू किया या इस कोर्स में मैंने एनरोल किया, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आपका ग्रेजुएशन मांगता है, ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी, बीटीसी के बाद सीटेट और फिर केंद्रीय विद्यालय केवीएस पीआरटी या जो भी टीजीटी पीजीटी आपका जो भी है, ठीक है। एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं, अब आपने पीजी किया हुआ है, आप पीएचडी, अभी कल एक कमेंट में देख रहा था एक लड़की पीएचडी की हुई है, कह रही सर मेंशन कर दे अपनी चीज़ों को अपने उसमें। भाई मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले फॉर्म में मेंशन कर दिया है तब तो अब करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पीएचडी नहीं मांगता है पीआरटी के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी बीएड मांगता है और आपका सीटेट मांगता है। जितना पूछा है उतना ही जवाब दीजिएगा।
आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लिखोगे, पीएचडी लिखोगे, सवाल आपसे पीएचडी के पूछे जाएंगे, इंटरव्यू आपका पीआरटी का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे जब हम केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए गए तो मैंने उसमें इकोनॉमिक्स मेंशन कर दिया था, एमए इकोनॉमिक्स करके, ठीक है, मैंने किया हुआ था, मैंने मेंशन कर दिया। अब उसमें सवाल क्या था, कोई मतलब नहीं था उसको मेंशन करने का। उसमें सवाल क्या आया कि आप जीडीपी और जीएनपी बच्चों को कैसे बताएंगे। लो भाई, अब पहली दूसरी क्लास का बच्चा है, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताने के लिए कह दिया। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझिए, जितना पूछा है उतना ही बोलिए, उससे एक्स्ट्रा एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करिएगा। ज़्यादा बोलेंगे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, जितना बोलें उतना ही, जितना पूछे उतना ही बोलिए। कोई और सवाल है अगर आपका तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिख सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।